देखिए क्वेश्चन है, हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर अब 5वां हल करते हैं। आपका क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा 13/12 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका जितना भी पद है ना, इस सब को क्या करना है, ज्ञात करना, यानी कि निकालना है। जैसे साइन, कोसेक, कॉट, टैन, कॉट, सब का मान हमको निकालना है। देखिए पहले हम लोग इसका आप निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक चीज देखेंगे। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है, हम देखिए आधार बटे कर्ण, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक थीटा के रूप में है, सेक थीटा के रूप में है। तो सेक थीटा का क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो इसका देखिए कर्ण और आधार हमको वैल्यू दिया गया है, एगो 13 और एगो 12 है। देखिए कर्ण का वैल्यू है कितना, 13, और आधार का वैल्यू है हमारे पास 12, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। देख लीजिए त्रिभुज आपका है, देख लीजिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक नाम रख दी ए और बी और ये है सी, ठीक है। और इसमें ए बी सी तो हम नाम रख दिए, लेकिन इसमें देखेंगे कि ए बी सी है नहीं है, थीटा है। तो ध्यान रखिएगा कि थीटा जब भी आ जाए तो आपका फिक्स रहेगा, इसको ये कर्ण आपका रहेगा, और ये आपका आधार और ये लंब। जब थीटा रहेगा तो ये फिक्स रहेगा, और अगर ए बी सी आएगा तो फिक्स नहीं रहेगा। चलिए तो अब हम देख लेते हैं। तो कर्ण का वैल्यू है कितना है, 13, तो ये आपका कर्ण है, इसको हम 13 लिख दिए। और एक आधार है, आधार का वैल्यू कितना है, 12, तब आपका ये 12 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना कौन है, ये वाला वैल्यू अब हमको निकालना ये पार्ट। चलिए तो हम इतना लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, आप देख लीजिए ये आपका समकोण है, तो समकोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आप इसको जहां लिख सकते हैं, मन हो तो लिखिए, नहीं लिखिए, आपका ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। देखिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। आप त्रिभुज एबीसी में देखिए, अब हमारा ये वैल्यू तो हमें निकालना है, ये वाला ये तो पता है, ये हमें निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी बराबर, क्योंकि आप जानते हैं ए बी बराबर रूट अंडर, देखिए ए सी स्क्वायर माइनस किसका, बी सी स्क्वायर। चलिए फिर ए बी बराबर रूट अंडर, देखिए ए सी का वैल्यू कितना है, 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना है, 12, तो 12 के स्क्वायर। चलिए ए बी बराबर हो जाएगा आपका 13 3 कितना, 169 माइनस 12 बढ़िए 144। चलिए ए बी बराबर इसका आप अगर घटाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया, ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका 5, और ये 16 और ये 14 कितना 2, ठीक है। और 25 का वर्गमूल जानते हैं कितना, तो ए बी अर्थात 5, ये हमारा ए बी का वैल्यू निकल गया, कितना, ए बी का, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अब ये हमारा हो गया 5, ठीक है। तो अब हमको कह रहा है कि ऑल, यानी कि कहने का मतलब सभी त्रिकोणमितीय कर रहा है, सभी, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय, यानी कि सभी हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए tan थीटा, पहले tan थीटा का बात करते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें देखिए ये है और आधार हमारा ये है, जिसको लिख सकते हैं 5/12। चलिए tan का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा, इसको उलट दीजिए तो 12/5। चलिए cos का तो वैल्यू हमको पहले से या सेक का पता है, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना है, हमें दे रखा है 13/12। तो cos थीटा का इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लीजिए cos थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा, इसको पलटिए तो 12/13। अब रह गया हमारे पास कौन, साइन का। चलिए अब साइन थीटा का देखते हैं हम। तो साइन का क्या सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें लंब और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, तो 5/कर्ण है, सॉरी 13, तो 5/13। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/5। ये आपका आंसर हो गया सभी का, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। फिर से देखिए दे रखा है आपका क्वेश्चन गिवन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी
तो सिद्ध करना है कि बताइए सिद्ध किसी की कोण ए बराबर है कोण बी के। ये दोनों आपका न्यून कोण है, अर्थात दोनों कोण बराबर है, इसका कोण सी क्या होगा, समकोण होगा। तो देखिए अब एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका एक फिगर हम बनाए, ठीक है, ये फिगर हम बना दिए, ठीक है। इसमें आपका कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, अर्थात इसको हम ए मान लिया और इसको हम बी मान लिया। तो इसको हम कोई आपको दिक्कत नहीं, इसको सी मान सकते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं, देखिए यानी कि यहीं पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। तो अब एबीसी में हमको क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि cos A बराबर cos B, ये दिया गया क्या है, गिवन है, ये हमको दिया गया है। तो cos A क्या है, क्वेश्चन देखिए cos A, तो A से देखिए, A से देखिए तो लंब, A से देखेंगे तो क्या, देखिए फिर हम बताते हैं कि जब भी अगर हम थीटा से देखेंगे तो आपका आधार लंब कर्ण फिक्स रहता है, लेकिन ABC आ जाए तो फिर आपका चेंज होता है, उसमें चेंज केवल लंब आधार होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं ए से, तो ए से देखेंगे तो ये ए के समलंब से क्या होगा, लंब। तो यहाँ से देखिए cos A है, ए से देखेंगे लंब, सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार देख लीजिए क्या है, आधार क्या आपका AC, तो cos A के जगह हम लिख सकते हैं, देख लीजिए AC, ठीक है। देख लीजिए आधार बटे कर्ण AC बटा AB, AC बटा AB। चलिए अब cos B का बात करते हैं, cos B का, फिर B से देखिए, B से देखेंगे तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो cos B यानी कि लंब, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि BC बटा AC, BC बटा AC। अब इसको लिखेंगे पलटने पर, क्या करने पर, एक यानी कि किसी को पलट दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे पलटने पर, किसी को पलटी, इसको पलटनी चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है पलटने पर। चलिए तो AC बटा AB बराबर AC, देख लीजिए यानी कि AC बटा BC, ठीक है, AC बटा BC। तो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों भुजा देखिए दोनों का उभयनिष्ठ आ जा रहा है, ठीक है, AC क्योंकि C जो है आपका 90 डिग्री है, ठीक है, आपका देख लीजिए क्योंकि C क्या है आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तो आप जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज के एक कोण समकोण होता है तो अन्य दो भुजा उसके आपस में क्या होता है, बराबर, क्योंकि आप लोग त्रिभुज पढ़े हो, ये आती है, वहां पर ही आपका एक सिद्धांत है, ठीक है, जो ठेल्स प्रमेय, सॉरी ठेल्स बोल रहे हैं हम, कौन सा प्रमेय था वो, हाँ ठेल्स प्रमेय में दिखाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही यूज यहाँ पर थोड़ा रूल लागू हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिए ए बी और BC, तो अर्थात ए बी यानी कि B और C, यानी कि इसमें भी C और इसका B, यानी कि दोनों का ये क्या है, एक समान हमारा रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या है, कौन, यानी कौन AB बराबर है कौन किसके, BC के, अर्थात कौन A बराबर है कौन किसके, B के। हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपका प्रूफ हुआ, ये क्या हुआ आपका प्रूफ हुआ, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें ये दिखाना था कि जो भाई कौन A जो है इसका क्या है, बराबर है, हमको ये दिखाना था। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज के जब ये एक कोण समकोण हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होता है, या अन्य दो कोण क्या होता है, बराबर होता है, और ये हमने बराबर क्या किया, सिद्ध कर दिया। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर दिया गया 7/8, तो क्वेश्चन आपके पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमको क्या करना है, इसका मान बताना है, ठीक है, और बताना है कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, और फिर इसके बराबर कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का दोनों का जो मान बराबर है या नहीं, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में हमारे पास 1 प्लस, तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो देख लीजिए इसका हम एक फिगर के मदद से हम इसको हल करते हैं, देख लीजिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम रख दिए A, ये B और ये हो गया C। तो cot थीटा यानी कि 7/8,
तो देख लीजिए cot थीटा को अगर ज्यादा भी अगर उतना भी दिक्कत हो तो इसको हम देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। देख लीजिए tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लिख लिए ठीक है। देखिए तो tan थीटा का लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा cot होता है तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना है देख लीजिए आधार, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है देखिए cot का हो जाएगा cot थीटा बराबर देख लीजिए आधार, आधार बटा लंब। अब देख लीजिए ये भी cot ये भी cot, तो आधार जो है आपका 7 है तो इसको हम लिख दिए 7, और लंब कितना है आपका लंब देख लीजिए लंब 8 है तो 8, और लंब कौन होगा आपका ये। तो अब हमको इसमें क्या निकालना है AC, क्या निकालना है AC। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में हमको क्या निकालना है AC, तो AC बराबर रूट अंडर देख लीजिए क्या लिख सकते हैं यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर AC बराबर AB का वैल्यू देख लीजिए AB 8 है तो 8 के स्क्वायर ठीक है, प्लस BC कितना है BC 7 के स्क्वायर। चलिए 8 8 64 प्लस 7 7 49, अब जोड़िए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113 ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू निकला AC का। अब AC की जगह लिख देते हैं रूट अंडर 113 ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पर जो लिखे थे वो क्वेश्चन देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ठीक है। अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए इसको हम एक थोड़ा सूत्र के फॉर्म में इसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन लिखे हैं तो आप लोग पढ़े होइएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखने का मतलब है तो ऐसे हम इसको लिख सकते देख लीजिए यहाँ पर ये 1 जो हो गया आपका ए साइन जो हो गया आपका बी, तो 1 के स्क्वायर ठीक है आप माइनस सूत्र में तो माइनस बी के स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब 1 के स्क्वायर तो 1 कर दिए, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 8 है, कर्ण कितना है 113, तो इसको लिख सकते हैं 8 बटा रूट अंडर 113 ठीक है, और 113 स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग ठीक है। चलिए बटा में करते हैं इसको, फिर 1 के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, इसको भी स्क्वायरिंग में लगा लीजिए अच्छा लगेगा। अब कॉस स्क्वायर तो माइनस कॉस थीटा देखिए तो कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो लंब है तो आधार कौन हो गया ये, तो 7 बटा तो 7 अब बटा रूट अंडर 113 स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग। चलिए इसको थोड़ा आप इधर लिख लेते हैं 1 के स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस 8 8 64 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 113 यानी कि ये तो रूट में है स्क्वायरिंग हटाएंगे तो भाई वही बात रह जाएगा ठीक है। फिर बटा इसका करेंगे 1 तो 1 माइनस 7 49 113 का 113। चलिए अब हम इसको लिखने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको बाटा पर का हम आप एलसीएम लेंगे तो यानी कि स्क्रीन शेक देती है, स्क्रीन शेक दे दिए तो ये से करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम आपका आ जाएगा 113, तो ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64। फिर से देखिए फिर इसका वही सेम प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 113, तो फिर 113 माइनस 49 अब बाटा 113 ठीक है। अब देखिए 113 से 113 खत्म, बस क्या आपके पास देख लीजिए 113 माइनस 64 अब बटे 113 माइनस 49, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए 13 में से 4 गया कितना 9 ठीक है, ये पास क्या 10 में 6 गया 4, इसको घटाएंगे तो बस 13 में से 9 गया कितना बच जाएगा, तो ये हो गया 4 सॉरी 13 में से ये 49 है ना हाँ ठीक है, यानी कि 13 में से 9 गया तो 4 ठीक है, और ये बच गया यानी कि 10 में से 4 गया कितना 6 ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, अर्थात आंसर करने का मतलब 49 बटे 64 ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए इसमें ये आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है जो कोट थीटा, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है कोट थीटा, यानी कि आपका क्वेश्चन में कोट थीटा था और दूसरा का क्वेश्चन का है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका जो हमारा कोट जो थीटा है यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना है 7/8। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायरिंग करेंगे तो 49 और 8 के स्क्वायरिंग करेंगे तो 64। तो दोनों बराबर है तो लिख देंगे कि हाँ क्या है दोनों बराबर है। क्या लिखेंगे दोनों बराबर है, बस ये आपको लिख देना है। ठीक है।